सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। कबीर वाणी की इस श्रृंखला में एक नए प्रसंग, कबीर हरि रस जिन पिया। इस जग जीवन में रस का विशेष महत्व है। सरस होने से यहाँ का हर कुछ सुंदर और एवं आकर्षक लगता है, परंतु रसहीन होने से वह निष्प्राण तथा निरर्थक सा जान पड़ता है। जीव स्वभावत रस भोगी है और वह अपनी प्रकृति के अनुसार रसवादन करके सुखी होने का प्रयास करता है। जिस प्रकार वन उपवन में भंवरे, तितलियां और मधुमक्खियां विभिन्न प्रकार के पुष्पों का रसपान करते हुए उड़ते फिरते हैं, उसी प्रकार सब जीव जगत के पदार्थों का रसवादन करते हुए डोलते फिरते हैं। रस का विषय बहुत ही विस्तृत है और वह बहुत रूपों में पाया जाता है। जैसे खाद्य पदार्थों में 6 प्रकार के रस माने जाते हैं। साहित्य काव्य में रस 10 माने जाते हैं। वस्तुत मनेंद्रियों के द्वारा जिस विषय की जैसी अनुभूति होती है वही उसका रस भाव है, परंतु जगत के ये सभी रस अकल्पनिक एवं अनित्य हैं। जिनमें आसक्त जीवन भ्रमित हुआ डोलता है, उनसे वह कभी सुखी नहीं होता, केवल कल्पनाओं में अतृप्त खोआ रहता है। कबीर साहब कहते हैं, सर्वोत्तम रस वह है जो नित्य हो तथा जिसमें स्वाभाविक प्रसन्नता प्राप्त हो, जिससे आंतरिक प्रेम और परमानंद की गहन अनुभूति हो। जिस रस का पान करने से ऐसी तृप्ति मिले कि फिर और रस पीने की चाह ना रहे, जिससे मानस मन के सब विकार दूर हो जाएं तथा जीवन कल्याण का सद्बोध हो। ऐसे कल्याण में रसामृत को पाने की हर किसी को लगन होनी चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब उस परमात्म रस हरि रस के संबंध में भली भांति समझाते हैं। वे परमात्म प्रेम का आनंद रूपी रस है, जिसे पाकर जिज्ञासु भक्त कृतार्थ हो जाता है। वह स्वयं को धन मानकर उसकी मस्ती में मतवाला हो जाता है। फिर उसकी वह मस्ती अथवा मतवालापन उससे छूटता नहीं, बल्कि उसे काम मोहादि विषयों संबंधों से विरक्त कर देता है। पास में कुछ न होने पर भी परमात्म प्रेम रस से संपन्न साधक स्वयं को दरिद्र नहीं मानता और ना ही अपने समान व किसी को धनी गिनता। स्मरण रहे कि सद्गुरु की शरण में स्वयं को पूर्ण समर्पित कर देने पर ही उस परमात्म रस की उपलब्धि में सफलता मिलती है अथवा नहीं। अतः जिज्ञासु सेवक सद्गुरु की सत्संगति में जाएं और इस रस का आस्वादन कर अपने जीवन को सफल बनाएं। कबीर हस रस जिन पिया, अंतर्गति लोलाए। रोम रोम में रम रहे और अमल क्या खाए। कबीर साहब कहते हैं, जिन जिज्ञासु साधकों ने लगन लगाकर तथा हृदय में उतरकर ध्यान साधना की स्थिति में अंतर्मुखी होकर परमात्म रस का पान किया है, वह उनके रोम रोम में रम रहा है। उसके आनंद को पाकर ऐसी विचित्र मस्ती हुई है कि अब अन्य अमल रसायन क्या खाएं, अर्थात अब कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका भाव यह है कि परमात्मा के प्रेम रस के सम्मुख सब भौतिक अम्ल रसायन तुच्छ हैं। कबीर हसी हरि रस बटत है, सरवन दोना ओढ़। राम चरण कांठा गयो, मति कबहु धो छोड़। जहाँ सद्गुरु का सत्संग होता है, वहाँ परमात्मा ज्ञान की चर्चा के रूप में
वे हरी रस बढ़ता है। कबीर साहब कहते हैं कि जब परमात्म रस हरी रस बढ़ता है तब सचेत होकर श्रद्धापूर्वक कान रूपी दौने पात्मों से ओढ़ लो और ग्रहण करो। उस आंतरिक परमात्मा राम के चरणों में ऐसी दृढ़ आस्था लगाओ कि फिर कभी भी छूट ना जाए, तब सदैव ध्यान लगा रहे। हरि रस महंगा जन पिए, देवे शीस कलाल। घर ओछा जिब दूबला, बचेगा बहुकाल। वे परमात्म रस का प्रेम बहुत महंगा कीमती है और उसे कोई प्रेमी हरिजन ही पीता है, जो कि इसके बदले सद्गुरु को अपना सिर दे देता है, स्वयं को समर्पित कर देता है। परंतु जिसका हृदय तुच्छ तथा प्राण बहुत कमजोर है, वह इसे ना पाकर काल रूपी बहुत दुख व्याधियों को पाएगा। हरे कृष्णा।